हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखते हैं। वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक है। वृत्ताकार धारावाही लूप ये कह दो चाहे, अथवा कुंडली, कुंडली कह दो। कुंडली मतलब ऐसा करके कोईल बना दो, है ना, जैसे छल्ला बना लेते हैं हम, लच्छा बना लेते हैं तारों को लपेट के, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये बताएंगे हम। तो देखो, इसके लिए हमने क्या करा, एक हम तार को वृत्त के रूप में ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, वृत्ताकार, ये कहा ना हमने। तो वृत्ताकार का मतलब क्या है, वृत्त के रूप में हमने तार को मोड़ दिया, जैसे छल्ले बना के लपेट के रख देते हैं। इसके केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र तो जब भी उत्पन्न होगा जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। ओस्टेट का इस्तेमाल हुआ था, होगा भैया। ठीक है, ओस्टेट ने बताया था, क्या बताया था, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हमने इसमें धारा प्रवाहित कर दी। मान लो धारा जो है, करंट आई, उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, आई की डायरेक्शन ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर होगा, अपवर्ड होगा, है ना, या आउटवर्ड। जो करंट की डायरेक्शन ऐसे बनाई, ऐसे याद है, हम ये भी बता चुके हैं आपको, करंट की डायरेक्शन निकालनी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मान लो ये उत्पन्न हो गया, ये निकाल के दिखाओ हमें तो। ठीक है, और ये जो वृत्ताकार है, जब वृत्ताकार का नाम आता है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी होगी। तो इसकी त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की आर मान लिया। ठीक, तो यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जो चैप्टर इसमें कहा है हेडिंग में, वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिजिक्स में ये तो अच्छी बात है, पेपर में ये आएगा, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आधी से ज्यादा थ्योरी तो हम इसके ऊपर ही, इसी की बेस पर बना देते हैं। ठीक है, बताओ बात समझ में आ रही है। देखो, अब मैं ऐसे ही बनाऊंगा सब कुछ, कि माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप लिया है। ठीक है, ऐसे ही देखो अभी लिख रहा हूं मैं। माना कि एक लूप जिसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, उसमें आई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां पे निकालना है, केंद्र पर, है ना, केंद्र पर ज्ञात करना है। यहां तक बताइए भाई, समझ में आ गई बात, इससे बात बना दी हमने। अब बात ये आती है, हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना तो जान चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अभी तक पता क्या है, ये बताइए। तो तुम कहोगे अभी तक हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सिर्फ बायो-सेवर्ट के नियम से पढ़ के आए हैं, डेल्टा बी इज इक्वल टू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बस ये तो जानते हैं हम। ठीक है, तो अब हम उसी का नियम का इस्तेमाल करेंगे और प्रूफ कर देंगे। अगर आपने बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, ना समझा हो, ना देखी हो वीडियो, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। क्या कहा मैंने अभी, अब तुम कहोगे सर बायो-सेवर्ट के नियम लगा तो रहे हो आप, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये लगा तो रहे हो। तो ये तो छोटे से टुकड़े के लिए आया था, बायो-सेवर्ट का जो नियम है ये छोटा सा, देखो डेल्टा बी लगा हुआ, और डेल्टा एल मतलब छोटे टुकड़े के लिए आया था। तो तुम कहोगे हाँ हम पूरे तार के लिए निकालना है, तो क्या करें। तो देखो मैं अभी समझा रहा हूँ, समझो पहले। तो अब हम क्या करें, हमें तो यही नियम जानते हैं। अब तक हम इस चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इस नियम से ज़्यादा नहीं जानते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। तो इसी का सहारा लेके हम यहाँ पे केंद्र पे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो बी आया है ये निकालेंगे। तो अब हम क्या करें, ये तो छोटे टुकड़े के लिए वैलिड है, तो हमने इस तार का क्या करा, छोटा सा टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया इस तार को ऐसे।
बताओ सही है। और एक छोटे से टुकड़े की लंबाई क्या ले ली हमने यहां से यहां तक की, डेल्टा एल। अब मैं तुमसे पूछूं इस छोटे से टुकड़े का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो तुम कहोगे वो भी छोटा होगा, और वो क्या होगा, ये होगा। बायो सेवर्ट का नियम लगा दो। अब बात समझ में आ गई। तो मैं यही बात यहां पे लिखने जा रहा हूं। ठीक है, यदि इस लूप के छोटे अवयव डेल्टा एल, यदि इस लूप के छोटे अवयव डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी हो, तब बताओ सही है किसके नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट का नियम लिख दिया। बताइए आप बात समझ में आ गई, क्या है, क्या लिखा मैंने, बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट के नियम से क्लियर है। ऐसी ऐसी हम आगे बढ़ते जाएंगे भाई। यहाँ तक बताइए, हम बायो सेवर्ट के नियम पढ़ के आए थे, प्रूफ करा था हमने, ठीक है, उसे यहाँ पे लगा दिया है। अब क्या करेंगे, अब तुम कहोगे सर बायो सेवर्ट का नियम तो लगा दिया, ये तो डेल्टा बी जो है तो छोटे से टुकड़े के लिए आ गया, हमें तो पूरे तार के लिए बताओ, हम तो बी कहेंगे इसे, डेल्टा बी तो ना कह रहे हैं भैया। ठीक है, तो मैं कहूँगा अभी सब्र करो, सब्र करो, देखते तो रहो। ठीक है, अब एक बात सुनो मेरी, इतना तो तुम्हें भी पता होगा, जो भी कुंडली होती है, सर्कल होता है, उसके केंद्र से जो भी हम कोई भी लाइन लेते हैं तो उसके बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। देखो यहाँ भी 90 का है, आर और बी, ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, आर के और बी के। बायो सेवर्ट के नियम में भी हमने तुम्हें बताई थी ये बात। ठीक है, तो आर ये है, बी ये है, तो कितने का एंगल बन गया खुद बताओ मुझे, यहाँ 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थीटा बराबर क्या है, 90। जब साइन 90 हो गया तो साइन 90 का मान 1। तो या तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक बताइए बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है। आगे बढ़े। अब बात सुनो मेरी, अब तुम कहोगे सर ये तो डेल्टा डेल्टा आ रहा है छोटे से टुकड़े के लिए, तो अब मैं कहूँगा देखो मैं पूरे के लिए बात करूँगा, तो मुझे बताओगे कि पूरा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये? जो सर्किल होती है, सर्कल होता है, उसकी पूरी लंबाई परिधि कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। याद है 2 पाई, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर एल। अब मैं तुमसे पूछूं कि डेल्टा एल क्या है, तो तुम कहोगे छोटा सा टुकड़ा है। मैं कहूँगा डेल्टा एल ये, डेल्टा एल ये, डेल्टा एल ये, छोटे छोटे टुकड़ों में तो काटा है, इन्हें सबको जोड़ दूं तो क्या बनेगा, 2 पाई आर। ठीक है, क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। वही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यदि पूरे लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र, तो सिग्मा डेल्टा एल बराबर क्या कहोगे, 2 पाई आर। परिधि होती है, आर इसकी त्रिज्या है, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, जब पूरे के लिए कहा तो ये बी आ गया। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इसे क्या कह दिया हमने, सिग्मा डेल्टा एल। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, टोटल, इसका प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसका मतलब ये तो होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, 2 पाई आर। क्लियर है। देखो आर स्क्वायर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो बी बराबर क्या आ गया भैया हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन, म्यू नॉट आई अपॉन 2 बचा, और एक ये वाला आर बचा, 2 आर। ये बताइए बात समझ में आ गई या नहीं, हो गया। अब वो अलग बात है अगर लूप में फेरों की संख्या दी हो, यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, तब, यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, मतलब जैसे तुम्हें दिख रहा है ना लच्छा, हमेशा तारों को लपेट के टांगने देते हैं, जैसे कहीं लच्छा बना देते हैं। अब मान लो एक से ज्यादा फेरे हो, 2 3 4 5 6, समझ गए अब, चक्र। ठीक है, तो उसे क्या कह दिया, n। तो इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, n और आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। मैं यहाँ पे लिख दूं, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, या क्या कह सकते हो तुम,
या क्या कह सकते हो, टेस्ला। याद है चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक बताए थे हमने, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसके नीचे लिख लेना है, इसके नीचे यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तब, तो इसके नीचे वाला फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, यहाँ पर जगह ना होने की वजह से मैंने इधर लिख दिया है। क्लियर? एक बार और सुन लो, प्रूफ हो गया। बताइए कैसा लगा आपको? क्या कहा था उसने? वृत्ताकार धारावाही लूप। क्या है? कोई वृत्ताकार है, धारावाही मतलब इसमें धारा भेज दी हमने, लूप, लूप कह दो या फिर अथवा कुंडली, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। यही तो कहा उसने। हमने शुरू कर दिया। माना कि आर त्रिज्या का एक लूप है, इसमें आई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें कहाँ पर? केंद्र पर। ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, केंद्र पर, चाहे यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। केंद्र पर कहाँ? यहाँ पे लिख देना चाहे। ठीक है, थ्योरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है फिजिक्स में, बस उसी के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी का और कुछ लिख दो। समझो, यदि इस लूप के छोटे अवयव डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी हो तब, बायो सेवर्ट के नियम से, ये हम रटा हुआ होना चाहिए हमें भाई। बायो सेवर्ट का नियम कभी वैसे भी पूछ लेता है, एक नंबर में पूछ ले, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी करवा लेता है, तो यह रटा हुआ होना चाहिए हमें कि डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? फिर हम बोले कि इनके बीच एंगल कितना है, 90 का दिख रहा है, देखो हमें तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो वो हटा दिया हमने। बताओ ठीक है। अब तुम बोले सर डेल्टा बी और यहाँ डेल्टा एल, ये तो ये बता रहा है छोटा सा टुकड़ा है। हमने बोला पूरे टुकड़े की बात कर लो भाई, तो जो सर्कल होता है उसके पूरे टुकड़े को परिधि बोलते हैं, और उसकी वैल्यू आती है 2 पाई आर, तो इसके यहाँ पे क्या आ गया? 2 पाई आर। ठीक है, और यहाँ से डेल्टा हट गया जब पूरे की बात करी तो। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हमारा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तब, तो इसमें हम क्या लगा देते हैं? n। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो n दिया होगा तो लगाएंगे, ना दिया होगा तो इससे करेंगे। r क्या है यहाँ पे? त्रिज्या। म्यू नोट क्या है? चुंबकशीलता। और I क्या है? विद्युत धारा। क्लियर हो गया है ना? नोट कर लीजिए आप इसे, है ना? नोट करिए।